शक्ति वाहिनी ने सरकार के बाल विवाह मुक्त भारत का समर्थन दिया। केंद्र सरकार द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू करने के बाद जिला प्रशासन ने बाल विवाह के खिलाफ शक्ति वाहिनी के साथ रैलियां और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया। समारोह में उपस्थित अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने जिले के बाल विवाह मुक्त बनाने का संकल्प लिया। शक्ति वाहिनी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन का हिस्सा है, जो बाल संरक्षण अधिकारियों के लिए काम करने वाले 250 से अधिक एनजीओ भागीदारों का एक राष्ट्रीय गठबंधन है। जैसे ही भारत सरकार ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बाल विवाह के खिलाफ बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया, जिला प्रशासन ने भी जिले में शक्ति वाहिनी के सहयोग से रैलियां, प्रतिज्ञा समारोह आयोजित किए। शक्ति वाहिनी जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रंस जेआरसी गठबंधन की भागीदारी है, जो देश भर के 400 से अधिक जिलों में काम करने वाले 250 से अधिक बाल संरक्षण एनजीओ भागीदारों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीणा बागवानी प्रशिक्षण केंद्र भवन गुरुग्राम में जिला लॉन्च कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हरियाणा के प्रतिनिधियों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों की उपस्थिति में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई गई। डॉक्टर सिमरन शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुप्रिया श्रीवास्तव, जिला समन्वयक मनीष मुरारी, WCDPO और कार्यक्रम के दौरान महिला पश्चिम थाने की SHO नेहा राठी भी मौजूद रही। जिले में ये कार्यक्रम बाल विवाह को खत्म करने के लिए 27 नवंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा घोषित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के जवाब में था। उन्होंने देश की सभी ग्राम पंचायतों और स्कूल में बाल विवाह के खिलाफ शपथ दिलाई और इस अभियान के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने की उम्मीद की। लॉन्च के दौरान बाल विवाह की आसानी से रिपोर्टिंग के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का भी अनावरण किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने कहा कि भारत में बाल विवाह को समाप्त करने के लिए शिक्षा तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। जब बच्चों का स्कूलों में नामांकन होगा, तभी हम देश में बाल विवाह को समाप्त करने में सफल होंगे। गुरुग्राम जिला प्रशासन जिले में बाल विवाह को समाप्त करने और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रव्यापी अभियान के बारे में बात करते हुए और यह जमीन पर उनके काम को कैसे गति देगा, शक्ति वाहिनी के कार्यकारी निदेशक नीतीश कांत ने कहा। हालांकि हम बाल विवाह के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जिले में सरकारी अधिकारियों और स्थानीय प्रमुखों के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसी भी तरह के विवाह को रोका जा सके। ऐसी शादियों से सरकार का ये अभियान इस लड़ाई में एक नई ऊर्जा और समर्थन देगा। ये हमारे लिए बेहद संतुष्टिदायक क्षण है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने सालों में हम जो संघर्ष कर रहे थे, वह आखिरकार बाल विवाह की समाप्ति के साथ अपने अंत के करीब है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह अब बाल विवाह के अपराध पर चुप नहीं बैठेगा और हम हर बच्चे के लिए उचित बचपन सुनिश्चित करने के लिए अपनी क्षमता से सब कुछ करेंगे। हम अपनी टीम के साथ ना जी जान लगा देंगे इस कुरीति को दूर करने के लिए। आज जो हमने शपथ ली है ना, सिर्फ शपथ ही नहीं ली, हम इसको करके दिखाएंगे 0 तक। मैं सुप्रिया श्रीवास्तव और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से, क्योंकि हम लोग महिलाओं से संबंधित और बच्चियों से संबंधित ही ज्यादा काम करते हैं। तो इस कुरीति को रोकने के लिए, कुरीति अभी पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी अब रहेगी कहीं ना कहीं, तो उसको हमको खत्म करना है, जिसकी आज हमने शपथ ली है। तो जैसा कि मैडम ने हमारे बोला कि हम इसमें पूरी जी जान लगा देंगे, तो इसको अपने विभाग की तरफ से ये हम सभी आपको इंश्योर करते हैं कि इस कुरीति में जो भी हम इसको दूर करने के लिए जो भी हमारा सहयोग होगा हम पूरा देंगे। बाल विवाह को लेके हम लोग पिछले 3 साल से इस मुहिम को लगभग 185 जिले में हम लोग चला रहे थे, जो जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से। और इसको हम लोगों ने 2-3 साल चलाने के बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री मैडम से मिले, अन्नपूर्णा देवी जी से हमारी टीम मिली थी और उनके सामने में हम लोग जब प्रेजेंट किए तो उन्होंने बोला कि अब आगे सरकार इसकी पूरी मुहिम लेती है, जिम्मेदारी लेती है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया था। उस नारे को देखते हुए उन्होंने बोला कि चाइल्ड मैरिज को हमें अपने पूरे देश में इसमें मुहिम चला के इसको आज से हम लोग एक नया शुरुआत करेंगे कि हमारे देश में बच्चों का बाल विवाह ना हो। उसको लेके उन्होंने प्रण लिया और हम लोग आज के डेट पे 461 जिला में इस पर एक कार्यक्रम को चला रहे हैं और उसके माध्यम से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग चला रहे हैं पूरे देश भर में।
और इसके माध्यम से उन 461 जिला में हम लोग कमिट करते हैं कि कभी भी कोई बाल विवाह का मामला आता है तो तुरंत हमारी टीम वहां पे इंटरवेंशन करेगी, हमारे एनजीओ साथी वहां इंटरवेंशन करेंगे। और जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस के माध्यम से जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है मंत्री मैडम को, उसको एक तरीके से सुनिश्चित करेंगे और बच्चों को देखेंगे कि उनको एक तरीके से राइट गाइडेंस मिले, उनके परिवार को एक राइट गाइडेंस मिले और हम लोग बच्चे की बाल विवाह को रोकने में अपना पूरी इंडिया बाल विवाह मुक्त भारत इसके तहत अधिकारीगण और समाज के श्रेष्ठगण लोगों को बुलाया था। मेन पर्पज यही था कि नियर फ्यूचर में इंडिया को बाल विवाह फ्री बनाना है। उसके लिए जो हमारे रीजन्स हैं कहीं ना कहीं के बच्चियों को स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाना या किसी स्कूल में एनरोल्ड ही ना करना, जिसकी वजह से पेरेंट्स कहीं ना कहीं उनके सोशल सिक्योरिटी के चलते या डाउरी सिस्टम के चलते उनकी अर्ली मैरिजेस करा देते हैं। तो हमने आज एक यही ओथ ली है कि हमारे नियर बाई जितने भी ऐसे केसेस होंगे जहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है या होने के चांसेस हैं, उनमें हम काउंसलिंग के माध्यम से और एज पर लॉ प्रॉपर चैनल के माध्यम से उनको रोकेंगे और बच्चियों को या बच्चों को कॉलेज में एनरोल ज्यादा से ज्यादा कराएंगे। हम जिस भी मदद पे, चाहे फाइनेंशियल लेवल पे या गवर्नमेंट पॉलिसीज के माध्यम से जो मदद कर सकते हैं वो करेंगे, ताकि बच्चा अगर कॉलेज पास आउट होता है तो वो इजिली 18 प्लस हो जाए और उसकी एक सोशल सिक्योरिटी भी बने एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो। अभी सरकार की ऑलरेडी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से स्कीम चली रही है, उनकी रेगुलर रिव्यू भी होता है, तो स्पीड अप करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काउंसलिंग और अवेयरनेस सेशन पर फोकस किया जाएगा। एंड अगर कोई टीम चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए प्रयासरत होती है तो उनके एक्शंस को मोटिवेट करके उनको फेलिसिटेट किया जाएगा, ताकि और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, नॉट ओनली अपने डियर वन क्लोज वन पे ध्यान दें, बट समाज पे पूरी निगरानी रखें और कभी भी इस तरीके के इंसिडेंट हो तो उनको रिपोर्ट करें। मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से यही कहूंगा कि हो सकता है आप लोगों की अपनी मजबूरियां रही हो, लेकिन कम उम्र में शादी करने से ना तो बच्चों का हित होता है और ना ही एक लॉन्ग टर्म में आपकी फैमिली का हित होता है। तो बच्चों के लॉन्ग टर्म ध्यान को रखते हुए उनको अच्छी एजुकेशन दें, उनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कराएं, फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें और बाल विवाह वाली इंसिडेंट्स ऐसे ना तो अपनी फैमिली में करें ना आस पड़ोस किसी को करने दें, ताकि आपका खुद का जीवन अच्छा रहे और अपने बच्चों के लिए जो आप जिम्मेदारी निभाना चाहते हो उसको रियल सेंस में निभा सकें।